एक मेरा जो हिंदू भाई है वो मुझसे है ना हमेशा बोलता है कि तू अजाब है इस देश का, ठीक है, और मुझसे हिसाब मांगता है, तो मैं हिसाब लेकर आया हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं जिस गंगा जमनी तहजीब से जुड़कर आया हूँ, जिस गंगा जमनी तहजीब, मैंने होली खेला है, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने दिवाली मनाई, मेरे बाबा ने मुझे मना किया। मैं हमेशा बोलता था बाबा आप हिंदुस्तानी बनिए ना पहले, मगर बाबा नहीं समझे। लेकिन आज इस देश का रहनुमा उन्हें निकालने को तैयार है। आज उसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और बहुत सारी जगहों पे इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का बनाया जा रहा है। याद रखिए, जिस दिन ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की लड़ाई हो गई, आप उसी दिन हार जाइएगा। मैं इस्लाम को उतना हुआ जानता नहीं हूँ। मेरे नबी ने कहा है कि जिस मुल्क में तुम रहो उसके आईन को पहले चलो, उसके आईन पर पहले अमल करो। तो क्या ये मेरा देश शरिया पे चल रहा है? नहीं ना, बोलिए जोर से नहीं, सच बोलिए। क्या ये मेरा देश मनुस्मृति पे चल रहा है? नहीं, मेरा देश चल रहा है संविधान पे। और वो इतना महान है कि उसने हिंदू धर्म नहीं देखा, उसने मुस्लिम धर्म नहीं देखा, किसी वो सब उसकी नजर में सब बराबर है भाई। तो आपको पहले अपने हिंदुस्तान को आगे रखिए। जिस दिन आपने हिंदुस्तान को आगे रख लिया अपने दिल में, आपका इस्लाम भी सलामत रहेगा और आपका हिंदुस्तानी होने का वो लक्ष्य भी हिफाजत में रहेगा। लोग मुझे बोले मैं अजाब हूँ, लोग मुझे बोले मैं हिसाब हूँ, क्यों करे मेरे वजूद के प्रहार यूं, वो बने देशभक्त मेरे पे सवाल क्यों, धर्म जाति में मेरे देश को न बांटियूं, जज्बातों को मेरे ऐसे नाप तो अजाब का दीवाना एक आग हूँ, दिल में है देश मेरे देश को न बांटियूं, सीना है खुला न कर पीट के अवार दूं, लोग मुझे बोले मैं अजाब हूँ, लोग मुझे बोले मैं हिसाब दूं, हिसाब ले मिसाइल देने वाला इसी देश का कलाम हूँ, झूला जोश झूली पर अशफाकुल्लाह खान हूँ, पाक से न कोई ना देश की संतान हूँ, पाक के टैंकरों को ढेर किया हामिद जवान हूँ, देश को दिया जिसने सब कुछ अपना उस्मान अली खान हूँ, सरहद खराम मैं वही मुसलमान हूँ, मैं वही मुसलमान हूँ। एक बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ मुसलमान का नाम दे रहा हूँ ना, तो इससे डबल मैं अपने हिंदू भाइयों का भी नाम गिना दूंगा जिसने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो इसलिए मुगालते में मत रहिएगा कि मैं एक मुल्ला बन रहा है, ठीक है। तो सरहद पे खराम मैं वही मुसलमान हूँ। और मैं एक अपने हिंदू भाई से बोलता हूँ कि ब्रो अलग नहीं होने का भाई, ये टाइम है यूनाइट होने का, और सब मिलकर हम लोग अपने देश में रहेंगे। तो मैं मस्जिद से निकलूंगा, तो मंदिर से निकलेगा, बीच में एक टेबल डालेंगे और दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, दोनों मिलकर। तो सुन, मैं तुझसे बोल रहा हूँ मेरे हिंदू भाई, मेरी जान, तू जो है जिसम भाई उसकी मैं जान हूँ, 5 वक्त चुमे जमी को लिए पुख्ता ईमान हूँ, तू करे आरती मैं भी तो अजान दूं, तेरे मेरे बीच में आए हैं शैतान क्यों, मेरा मन कहे अपने देश से धर्म जाति वाले जड़ों को उखाड़ दूं, जो बाटे हमें ऐसे नेताओं को दाड़ दूं, कट्टरवादी सोच का देशवासियों को मेरे चारा है बुखार क्यों, कट्टरवादी सोच का देशवासियों को मेरे चारा है बुखार क्यों, नागरिक बन भाई ना बन पालतू, बात तेरे मेरे हक किए भेजे में डालता, बेटा मांगे नौकरी, बेटी मांगे शिक्षा, बहू मांगे रक्षा, और बलात्कारियों का देखे आया साथ, बेटी मांगे शिक्षा, बहू मांगे रक्षा, और बलात्कारियों का देखे आया साथ। तो क्यों बोलते हैं ये कि मैं इनको हिसाब दूं, निकम्मों की ये बस्ती यहाँ मैं ही सरदार हूँ, आओ बैठो मेरे साथ सुनाओ तुमको कहानी, जहाँ एक मुसलमान और इनकी ये जबानी। अब थोड़ा हिस्ट्री रिपीट करते हैं, हिस्ट्री का क्लासेस लेना जरूरी है, ठीक है। तो खुद को देखो साले कुत्ते आए शेर के भेष में है, जिगरे में दम आज बोल देंगे हम, ये थे आजादी में नहीं, इनके हाथों में थी चूड़ियां सजी, और जबरे में ईस्ट इंडिया की हड्डी फंसी, और चुप चुप के की मुखबिरी मतलब जासूसी, और चुप चुप के की मुखबिरी माफी कुमार सावरकर, इनके भी जिंदा गोरों के आगे निकल गया था। एक थे अशफाक और भगत जी, आजाद बोस और जफर भी, जिनके आगे गोरों की एक न चली, जिनके आगे गोरों की एक न चली, फिर गए एक बन आजादी छीन ली, सबने मिलकर ही तो खून बहाया है, तो मुस्लिम वाला शेर अब क्लीन प्लीज, अब क्लीन प्लीज। दिवाली में दिया जलाया, दिवाली में मैंने तो जलाया, आपने जलाया पता नहीं, आई डोंट नो। दिवाली में अब से यही जलाया ना, तो अब जलाना। तुम्हारा इस्लाम इतना कच्चा नहीं है कि फुलझड़ी जला लेने से, अगर कोई टोपी वाला पूछता है ना, बोल ले दोस्तों। तो दिवाली में दिया जलाया हमने पूरे देश में, गणपति पे नाचे हम अपने पूरे जोश में, ये कहते हैं फिर भी दीमक हम इस देश के, कैसे रे कैसे हम दीमक इस देश के, साथ थे हम हर वर्ग हर भेष में, साथ थे हम हर वर्ग हर भेष में, यहाँ रेपिस्ट को पकड़ के नेता बनाते हैं, गुंडामों से ये अपनी पब्लिक को डराते हैं, सरकारी जमीन छीन के महल ये बनाते हैं, कांडा कांडा बोलकर कांड ये करवाते हैं। अबे निकल पहली फुर्सत में देश के कपूतों, जहाँ खाओ वहीं करो छो, सब देश के कपूतों, तुम्हारा काम किसी को यहाँ नजर नहीं आता, ईमानदार नागरिक यहाँ ठोकरे खाता, अपनी झोली खाली और भरा इनका खाता, छोटे छोटे बच्चों को हथियार ये थमाते हैं, बेटी का रक्षा बोलकर दंगा ये करवाते हैं,
बेटी का रक्षा बोलकर दंगा ये करवाते, हमें जिहादी बोलकर अपनी आर्मी बनाते हैं आरएसएस, हमें जिहादी बोलकर अपनी आर्मी बनाते हैं, पर इनको नहीं पता कि हम खुद से लड़ते जाते हैं। मैं अपने सारे दोस्त खो चुका यार। कल जो दोस्त थे वो मेरे, वो आज हमसे लड़ने आते हैं, कहते हैं कि हिंदू एक हो मरे मुस्लिम के नारे ये लगाते हैं। तो बहुत सारी तकलीफें हैं और इन सब सारी चीजों को मतलब मैं चाहूंगा कि आप लोग सब एक बन के रहें। और एक सबसे आखिरी बात, अगर कोई भी कभी भी आपके हिंदू भाई को गाली दे, खड़े हो जाना। कोई भी कम्युनल बात करे, खड़े हो जाना, क्योंकि आपकी सबसे पहली पहचान आपका हिंदुस्तान है। एक और आखिरी बात, बहुत चुभने वाली बात बोलकर जाऊंगा, बहुत ही माफी चाहूंगा, आप सबके पांव पकड़ के जाऊंगा आखिरी में, अगर आप चाहती हैं, अगर आपकी बात मेरी बात से आप लोगों को बुरा लगा। हमारे इसमें ना पर्दा करने बोला गया था, लेकिन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ना बिजनेस करती थी, बिजनेस वोमेन थी। लेकिन हमारे कठमुल्लों ने क्या किया, उन टोपी वालों ने हमें पर्दे के नाम पे हमें सिर्फ जकड़ के रख लिया। आज बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मेरे साथ हैं, जो नहीं पढ़ पाई। आज इस भीड़ की, आज मेरी माओं के बहनों की भीड़ की सच्चाई ये है कि उसमें से 80% माएँ जो है ना मेरी नहीं पढ़ी हुई है। आज अगर आप पढ़ी होती ना तो आज आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बोल पाती। पर्दा आपका हक है, पर्दा करना चाहिए, हमारे इस्लाम कहता है कि हम पर्दा करेंगे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने सपनों को मार देंगे, हम अपनी सारी चीजों को मार देंगे, अपने ख्वाहिशात को मार देंगे, नहीं मारेंगे। और अगर आप आज निकल पाएंगे ना तो ये दे देना कि उस दिन निकलवाए थे ना घर से बाहर, अब मत रखो घर के अंदर, अब मेरे को पढ़ने दो, अब मेरे को नौकरी करने दो, शादी वगैरह बाद में देखूंगी, पहले नौकरी करूंगी, पहले उस काबिल बनूंगी कि खुद से रह सकूं और एक इंडिपेंडेंट वुमेन, तब हमारा इस्लाम भी आगे जाएगा। आप लोग लेकर जाइएगा हमारे इस्लाम को आगे।